सौतन बनी सहेली, चंदा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं जी नहीं सकूंगा। मनोज ने चंदा से कहा। पर मेरे माँ बाबूजी तो कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनका कहना है कि तू नशा करता है और पूरे गांव में आवारागर्दी करता है। चंदा बोली, मैं नशा करता हूँ तो तेरी याद में दुखी होकर करता हूँ। अगर आवारागर्दी करता हूँ तो तेरी याद में पागल बनकर तू मुझे नहीं मिली तो मैं तो दुनिया ही छोड़ जाऊंगा। मनोज ने आंखों में आंसू लेने का नाटक करते हुए कहा। कुछ इस तरीके की मीठी मीठी बातें बोलकर मनोज ने चंदा को अपनी बातों में फंसा लिया था और उसे इस बात का भरोसा दिला दिया कि दोनों भागकर शादी कर लेंगे और जब माँ बाबूजी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वापस आकर माफी मांग लेंगे। चंदा भी मनोज की बातों में आ गई और एक रात उन दोनों ने गांव से भाग जाने का फैसला किया। यह कौन सा शहर था चंदा को नहीं मालूम था। वह तो बस मनोज पर यकीन करके उसके साथ चली आई थी। चंदा को लेकर मनोज एक बड़े से मकान में पहुंचा। उस कमरे में जरूरत की सारी चीजें पहले से ही मौजूद थी। मनोज ने चंदा को बताया कि उन दोनों को आज ही मंदिर में शादी करनी होगी और इसके लिए उसे बाजार जाकर जरूरी सामान लाने होंगे। मनोज के बाहर जाने के बाद चंदा वहीं पड़े एक बिस्तर पर लेट गई और उसकी आंख लग गई। जब थोड़ी देर बाद चंदा की आंख खुली तो कमरे में मनोज कहीं नहीं दिखाई दिया। कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। एक अजनबी को इस तरह घूरते हुए चंदा देखकर घबरा उठी। कौन हो तुम? मनोज कहाँ है? कहते हुए चंदा हकला रही थी। मेरा नाम मनोज है। उसने कुछ बताया नहीं तुझे क्या? चालबाजी से मुस्कुराते हुए राज ने पूछा। मुझे मेरे पति के पास जाना है। चंदा की घबराहट अब और बढ़ने लगी थी। अब उसे भूल जा, वो तो तुझे मेरे हाथों बेच गया है और बदले में 2 लाख रुपए लेकर गया है, राज ने कहा। राज की बातें सुनकर चंदा चीखने लगी। मेरा मनोज कहाँ है? मुझे वहीं पर पहुंचा दो। राज इलाके का एक रसूख वाला आदमी था। चंदा का चीखना और रोना सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था। वह उठकर और चंदा को मारने की गरज से उसने हाथ उठाया ही था कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई जो राज की माँ थी। अरे राज, तू इसे छोड़ दे, मैं समझाती हूँ इसे। देख लड़की, अब मेरा बेटा राज ही तेरा पति है और जिसे तू अपना पति कह रही है ना, वह आदमी ही तुझे यहाँ आकर बेच गया है। बूढ़ी की बात सुनकर चंदा को भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह सहम रही थी। अब डरने से काम नहीं चलेगा लड़की, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती चल। रानी बनकर राज करेगी यहाँ पर। थोड़ा रुककर फिर उस बुढ़िया माँ ने बोलना शुरू किया। देख, सच्चाई यही है कि मेरी बहू बच्चा नहीं पैदा कर पा रही है। वह दुष्ट हमारे घर की जायदाद का वारिस नहीं दे पा रही है। इसीलिए हमें एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो हमारे ठाकुर खानदान को वारिस दे सके। अब तू आसानी से मानेगी तो ठीक है, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, समझी। इस इलाके में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले वैसे भी बहुत कम है। इसीलिए यहाँ तो केवल मेरा बेटा ही तेरे साथ संबंध बनाएगा और वो सारे सुख देगा जो ये अपनी असली पत्नी को देता है। तूने अगर भागने की कोशिश की तो बाहर कितने लोग तेरा बलात्कार करेंगे, तू गिन भी नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे मनोज के पास जाना है। चंदा चीख रही थी। हाँ हाँ, चली जाना अपने मनोज के पास। एक बात कान खोलकर सुन लो, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें एक लड़का दे दो और फिर चली जाना यहाँ से। राज गुस्से में बोल रहा था। उसकी बात सुनकर चंदा कमरे में इधर उधर भागने लगी। यह ऐसे नहीं मानेगी। राज, ऐसा कर, इसे रस्सियों में बांध कर डाल दे। कुछ दिनों में ही इसका दिमाग सही हो जाएगा, बूढ़ी औरत ने कहा। राज ने एक रस्सी मंगवाकर चंदा को बिस्तर के पांव से बांधकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और चंदा को 2 दिन का समय सोच विचार करने के लिए दिया। चंदा कमरे में बंधी हुई सिसकती रही। उसे क्या पता था कि किसी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी। आज उसे पछतावा हो रहा था
पूरे 24 घंटे बीत चुके थे। चंदा ने कुछ भी नहीं खाया था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। चंदा किसी के आने की बात सोचकर अंदर से दहल गई थी। उसने अपने आप को और भी समेट लिया था। सुनो, कुछ खा लो, ऐसे कब तक पड़ी रहोगी? यह एक औरत की आवाज थी। आवाज सुनकर चंदा ने आंख ऊपर की तो देखा कि एक खूबसूरत औरत सिर पर पल्लू डाले, हाथ में खाने की थाली लिए उसके सामने खड़ी है। चंदा समझ गई कि ये राज की पत्नी है। मेरा नाम मंजुला है और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे आदमी को अपने बस में करके तुम मेरी सौतन बन सकती हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खाना खिलाने आई हूँ। राज की पत्नी ने चंदा को बंधन से खोला और चंदा के हाथ मुंह साफ किए। ये कुछ कपड़े लाई हूँ, चाहे तो नहाकर इन्हें पहन सकती हो और फिर खाना खा लेना। आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या आप खाना पीना खा सकती थी? अगर आपने किसी से प्यार किया होता और वो आपको धोखा दे देता तो आपको कैसा लगता? देखो, मैं यहाँ बरसों से हूँ और मैं यही कहूँगी कि जो तुमसे कहा जा रहा है उसे मान लो, क्योंकि तुम्हारे रोने का कोई असर इन पे नहीं होने वाला है। मंजुला ने चंदा को समझाते हुए कहा, पर फिर भी चंदा को मंजुला की बात समझ नहीं आ रही थी। उसे तो लग रहा था कि एक बार अगर यहाँ से भागने में कामयाब हो गई तो सीधे अपने गांव जाकर माँ बाबूजी से माफी मांग लूंगी, पर शायद यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। कुछ दिन बीतने के बाद राज की माँ फिर से उस कमरे में आई। उसके साथ राज भी था। सुनो लड़की, जाकर नहा धो लो और सच श्रृंगार कर लो। वैसे तो श्रृंगार नहीं करेगी तो भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और बेटा राज, तू आखिर किस दिन का इंतजार कर रहा है? अब समय आ गया है, तुझे अपनी मर्दांगी साबित करनी होगी। दिखा दे दुनिया को। मेरा बेटा राज भी एक बेटा पैदा करने की ताकत रखता है। राज को मानो इस बात का इंतजार था। चंदा के लाख हाथ पैर पटकने के बाद भी राज ने दरवाजा बंद किया और एकाएक करके चंदा के सारे कपड़े उतार फेंके और उसके अनछुअन बदन को अपने बदन से रगड़ने लगा और उसका बलात्कार किया। एक दो बार नहीं बल्कि पूरे महीने तक बिना नागा किए हुए राज चंदा के साथ बलात्कार करता रहा। चंदा रोती रही और बलात्कार का शिकार होती रही, पर उसका रोना सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक दिन राज की माँ चंदा के कमरे में आई। उनके साथ डॉक्टर भी थी। इसे चेक करके बताओ कि यह पेट से हुई भी या नहीं। डॉक्टर अपने काम में लग गई और चंदा के कुछ सैंपल लेकर उसकी जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर ने चंदा को पेट से होने की सूचना दे दी। राज को यह बात पता चली तो वह खुशी से फूले नहीं समाये। आज उसे अपने मर्दांगी पर बड़ा घमंड हो रहा था और उसने ये मान लिया था कि औरत बदलने से वह बेटे का बाप बन जाएगा। चंदा पेट से क्या हुई? उसके कमरे में खूब मेवे फल के अंगार लगा दिए गए। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी गई। चंदा के आसपास राज और उसकी माँ रोज आते और चंदा के पेट पर जोर नहीं डालने देते और इशारों में ही खुश होते। एक दिन सुबह से ही चंदा की खूब भगवत हो रही थी, क्योंकि राज उसे अपने साथ लेकर पास के अस्पताल में जा रहा था। राज वहाँ जाकर चंदा के पेट में पल रहे भुड़के लिंग की जांच कराता और अगर चंदा के पेट में लड़की पल रही होती तो उसे पेट में ही मार देता। अपनी कार में चंदा को लेकर बहुत खुशी के साथ अस्पताल पहुंचा था, पर उसकी खुशी तब काबू हो गई जब उसे पता चला कि चंदा के पेट में लड़की पल रही है। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। माँ इस औरत के पेट में लड़की पल रही है। लगता है मेरी किस्मत में ही एक बेटे का सुख नहीं है। रोने लगा था राज। अरे तू चिंता क्यों करता है? इस बार पेट में लड़की आ गई तो क्या? तू फिर से कोशिश कर, थोड़ा और बादाम खिला और मुझे पोते का मुंह दिखवा। अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ है। इसे अस्पताल से ले जाकर और बच्चा गिरवा दे। राज की बीबी मंजुला ने माँ बेटे में होने वाली बातें चुपके से सुन लेती थी। उसके कदम चंदा के कमरे की तरफ बढ़ चले। चंदा कमरे में अपने सिर को पैर में डालकर बैठी थी। उसकी सूनी आँखों में जीवन खत्म होता हुआ सा दिखाई दे रहा था। मंजुला चंदा के करीब जाकर उसे चुपकारने लगी। मुझे इस दर्द में देखकर तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना?
तुम तो ठहरी ठकुराइन, भला मेरा दर्द क्यों समझोगी? आखिरकार तुम कैसी औरत हो? चंदा का दुख अंदर से उमड़ पड़ रहा था। नहीं, मुझे तुम गलत मत समझो। जब भी मैं पेट से होती हूँ, ये लोग मेडिकल जांच करवा कर मेरे पेट में लड़का है या लड़की होने का पता निकाल लेते हैं, और लड़की होती है तो मेरा बच्चा गिरवा देते हैं। मेरी सास और मेरा पति मिलकर मेरा 2 बार बच्चा गिरवा दिया है। बेटा ना पैदा कर पाने के लिए मुझ पर कितना जुल्म ढाए हैं इन लोगों ने, वह मैं जानती हूँ। मैं तो खुद ही अभागिन हूँ। मंजुला की आंखों में भी नमी थी। तो फिर तूने आवाज क्यों नहीं उठाई, या फिर तूने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? चंदा ने पूछा। यहाँ से तो भागना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आसपास के इलाके में राज के आदमी फैले हुए हैं जो इनके इशारे पर कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आवाज उठाई तो मुझ पर कई तरह के जुर्म किए गए, और जब ये लोग मुझे शहर के एक अस्पताल में मेरा पेट गिरवाने ले गए, तब मैंने बहाने से वहाँ के टॉयलेट में गई और मैं भागने की जगह तलाशने लगी। वहाँ खिड़की में लगे शीशे को सावधानी से हटाकर बाहर का रास्ता मिल सकता था, और मैंने वही किया। पर जैसे ही मैंने पास के बने एक पुलिस स्टेशन चौकी में पहुँचने वाली ही थी कि मेरे पति राज ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मारते हुए घर ले आए। तब से लेकर आज तक मैं यही कैद होकर रह गई हूँ। सिसकियों में टूट गई थी मंजुला। चंदा ने उसे पानी पीने को दिया। मंजुला कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, ये लोग तुम्हें भी अस्पताल ले जाकर तुम्हारा बच्चा गिरवाने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है कि यह वही अस्पताल हो जहां मुझे ले जाया गया था। तुम टॉयलेट में जाकर खिड़की के शीशे को देखना। अगर तुम्हें लगे कि इन्हें हटाकर भागने में मदद मिल सकती है तो तुम वहां से भाग जाना, पर तुम मेरी तरह टॉयलेट जाने का बहाना मत बनाना, नहीं तो उन्हें शक हो सकता है। बेहतर होगा कि तुम किसी और बहाने से ऐसी जगह पहुँचो जहाँ से बाहर भाग सको। बस तुम्हारी रिहाई का यही एक रास्ता है, मंजुला ने चंदा को बताया। मंजुला गलत नहीं थी। कुछ देर बाद राज ने चंदा को लेकर अस्पताल जाने के लिए रवाना हो गया। अस्पताल में चंदा का बच्चा गिरवाने जाना था, पर चंदा सावधान थी। उसने नर्स से उल्टी आने की बात कही। नर्स ने उसे बाथरूम दिखा दिया। यह वही अस्पताल था जहां मंजुला को पहले से लाया गया था। अंदर जाकर चंदा ने देखा कि खिड़की की शीशे को हटाकर भागा जा सकता है, पर ऐसा करने में बेहद सावधानी की जरूरत थी। कांच टूटने की आवाज सुनकर बाहर बैठे राज को किसी भी तरह का शक हो सकता था, पर अपने ऊपर तरह तरह के जुर्म की शिकार चंदा को कोई भी रिस्क उठाने को तैयार थी। उसने शीशे को हटाकर खिड़की में इतनी जगह बना ली, उसमें से वह बाहर निकल सकती थी। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हुई और खिड़की से बाहर आकर उसे एक नई ताजगी का एहसास हुआ। बाहर निकलकर चंदा सीधे पुलिस चौकी पहुंची और राज और उसकी मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाया। पुलिस राज के घर पहुंची और राज और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया। पर इंस्पेक्टर साहब, इस बात का क्या सबूत है कि मैंने ही इस लड़की पर जुर्म किए हैं? इसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा ही है, राज तेज आवाज में बोल रहा था। मैं देती हूँ सबूत आपको इंस्पेक्टर साहब। मंजुला सामने से आती दिखाई दी। उसे इस रूप में इस तरह की बात करते हुए देखकर राज का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, मैं गवाह हूँ चंदा पर हुए हर जुर्म और सितम का, और न केवल चंदा पर बल्कि मुझ पर भी इन लोगों ने एक लड़के की चाहत में अनगिनत जुर्म किए हैं। गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। पुलिस ने राज और उसकी मां को गुनाह सबूत होने के बाद जेल भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने मनोज की खोज शुरू की और जल्द ही पुलिस ने पाया कि मनोज लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर भागकर कहीं और लेकर जाता है और बाद में उन्हें बेचने का काम बड़े पेशी ढंग से करता है। पुलिस ने मनोज को पकड़कर जेल भेज दिया। प्यार में एक बार धोखा खाने के बाद चंदा ने फिर कभी किसी दूसरे मर्द पर भरोसा नहीं किया। हाँ, मंजुला ने उसकी सौतन से उसकी सहेली बनकर उसका यकीन जिंदगी भर के लिए हासिल कर लिया था।